तो साइकिल रैली थी और एक उत्साह सा देखने के लिए मिला कि समाजवादियों की ऐसा कोलाहल हो गया, जन सैलाब उमड़ गया कार्यकर्ताओं का। यूथ एक तरीके से पूरा एकत्रित हो गया, पूरे जनपद जो है समाजवादियों से लाल हो गया। और ये सभी ने देखा, मीडिया भी थी, सबने देखा। इस आखिर ये साइकिल रैली से क्या मैसेज देना चाह रहे थे? कि जो आपने कहा कि जो उत्साह जो नौजवानों में है जी, ये उत्साह भी कह सकते हैं, और वर्तमान सरकार की नीतियों के प्रति आम जनमानस विश्वास खो चुका है। ये उत्साह उस चीज का उदाहरण भी है। जी, जिस तरीके से आपने जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में लोकतंत्र की हत्या की, जी, मशीनरी का दुरुपयोग किया, तो ये बात आम जनता इस बात को महसूस करती है कि लोकतंत्र भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में खतरे में है। विकास की जितनी भी योजनाएं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे चाहे एम्बुलेंस की सेवा चलाई हो, एजुकेशन पे काम किया हो, बिजली उत्पादन पे काम किया हो, रोजगार पे काम किया हो, ये 4 साल जो गुजरे हैं, 4.5 साल सब घोषणाएं हुई हैं। यहाँ पे किसान परेशान, बेरोजगार परेशान, गांव-गांव में लोग जो घरों में रहते थे अब वो खेतों पे सोते हैं। जो मिनिमम समर्थन मूल्य है उसको तो छोड़ो, किसानों की खेती पे आज डकैती पड़ी हुई है जी। तो पूरा प्रदेश हाहाकार मचा है। तो ये जो रोडों पे भारी जन सैलाब है जी, ये इस बात का इशारा है कि 22 में सत्ता का परिवर्तन होगा उत्तर प्रदेश में, और 24 में दिल्ली में सत्ता बदलेगी। 22 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसी जनता के जो भारी जो जन समर्थन पूरे प्रदेश में निकल के आ रहा है, उस समर्थन से हमें लगता है कि जनता अपना रहनुमा बदलेगी इस बार। अध्यक्ष जी, अभी जो साइकिल रैली थी उसके क्या उद्देश्य थे? देखिए, पार्टी के संस्थापक पूजनीय जनेश्वर मिश्र जी की जयंती का अवसर था। इस अवसर पर हर वर्ष हम लोग जयंती उनकी मनाते हैं जोर शोर से, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने निर्देश दिया कि इस दिन हमें साइकिल चलाना है, और साइकिल चला के उनकी जयंती के अवसर पर हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते थे। तो जो प्रदेश में भ्रष्टाचार व्याप्त है, अराजकता व्याप्त है, लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन समाप्त है, किसान बेहाल है, छात्र बेहाल है, व्यापारी बेहाल है, इन मुद्दों को लेकर हमने सरकार को घेरने के लिए, सरकार को चेताने के लिए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में हमने साइकिल यात्रा हमारे कार्यकर्ताओं ने, युवा साथियों ने चलाई, जिसका मार्गदर्शन जनपद के वरिष्ठ नेताओं ने किया। 2022 में एक तरीके से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी से द्वंद्व युद्ध है, तो इसको लेके क्या तैयारी है? द्वंद्व युद्ध ही है ये एक तरीके से। युद्ध क्या है? हम विपक्ष की अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं। एक सशक्त विपक्ष का जो जिम्मेदारी होती है वो समाजवादी पार्टी ने निर्वहन किया है, अन्य विपक्ष के विपक्षी दलों ने नहीं किया, वो उनका अपने जिम्मेदारी है, वो समझे। क्योंकि समाजवादी पार्टी जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है, समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी है, समाजवादी पार्टी गांवों की पार्टी है, और असली समस्याएं यही व्याप्त हैं। उनकी समस्याओं को उठाने का काम अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया और हम कर रहे हैं। और इसको हमने भारतीय जनता पार्टी को हमने घेरने का काम किया, सरकार से हमने लड़ने का काम किया। हम कहीं भी सरकार से भयभीत नहीं हुए हैं। ये हम अपने विपक्ष का दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं, उसको द्वंद्व समझा जाए या अन्यथा कुछ भी समझा जाए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूर्ण तरीके से देखा जाए तो विपक्षी दल के रूप में ही समाजवादी पार्टी उभरी है, और सबसे बड़ा विपक्षी दल उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की अगर टक्कर है तो सिर्फ समाजवादी पार्टी से, अन्यथा और तो कोई सामने नहीं है। लेकिन फिर भी एक अजीब सा माहौल है, डबल इंजन की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी मतलब बड़ी पार्टी है, फिर भी उससे मुकाबला है, तो उसको लेकर कोई रणनीति है? बड़ी पार्टी होना क्या होता है? बड़ी पार्टियां तो जनता से बनती है। कांग्रेस भी बहुत बड़ी पार्टी थी, 77 में धराशायी हुई, 89 में धराशायी हुई। बात यह नहीं कि जनता का मूड होता है, जनता किसके साथ है। भारतीय जनता पार्टी को बड़ी पार्टी जनता ने बनाया है, आज जनता अखिलेश यादव जी के साथ है। चुनाव आने दीजिए, देखिए कि बड़े पैमाने पर बदलाव होगा। मतदाता बदलाव करने के लिए तैयार बैठा है। मतदान और मतदाता के माध्यम से, मतदान के माध्यम से सरकारें पलटती हैं और बड़ी पार्टियां बनती हैं, छोटी पार्टियां बनती हैं। नहीं, मतलब समाजवादी पार्टी से यूथ सबसे ज्यादा उम्मीद रखता है।
यूथ समाजवादी पार्टी के साथ है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। आप यूथ के लिए कोई मैसेज है आपके पास? नहीं, यूथ इसलिए है कि माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने मुख्यमंत्री काल में यूथ के लिए बहुत वेलफेयर के काम किए, और आज भी यूथ अपनी अपनी जान निछावर करने के लिए अखिलेश यादव बीजेपी तैयार है। हम आगे भी यूथ के लिए एजेंडा हमारा क्लियर है कि शिक्षा को बढ़ावा देने का काम, लैपटॉप का वितरण हो, या उनके रोजगार की बात हो, या उन्हें नौकरी देने की बात हो, इस पर केवल और केवल समाजवादी पार्टी ही गंभीर है। अच्छा, कोई खास ऐसा, जैसे मान लो समाजवादी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो जनता के लिए कुछ नई लेके आए, कुछ नया है एजेंडे में कुछ? हमारे नेता नए नए काम ही करते हैं। नहीं, अभी जैसे दीवारों पे भी हमने देखा है प्रचार प्रसार चल रहा है समाजवादी पार्टी का, 300 यूनिट बिजली फ्री उत्तर प्रदेश में। और मैं ये कहने जा रहा हूँ कि हमारे नेता नए काम करते हैं, चाहे वो एक्सप्रेस वे की बात हो, या वो डायल 100 की बात हो, ये महिला हेल्प की बात हो, एम्बुलेंस की बात हो, हमारे नेता ने नए काम किए हैं। ऐसा नए एजेंडे फिर हैं, बिजली फ्री करने की बात है, रोजगार देने की बात है, इस तरीके के तमाम एजेंडा है जिनकी रिक्वायरमेंट है, युवाओं को है और प्रदेश की जनता को है। और हम नए काम करेंगे, काम करने के लिए ही मुख्यमंत्री बनते हैं और जनता की सेवा करने के लिए बनते हैं। निश्चित ही तौर पर साइकिल यात्रा हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पे, क्रांति नेतृत्व के आह्वान पे हम लोगों ने साइकिल यात्रा का आयोजन किया है। और इस यात्रा का मकसद ऐसी सरकार जो उत्पीड़न करती है, जो आरक्षण विरोधी है, जो पिछड़ों विरोधी है और महंगाई बढ़ाती है, हिंदू मुस्लिम कराती है, भाईचारे खत्म करती है, उसके खिलाफ हम लोग सड़कों पर उतरे। ये सुनाई किया गया है तो वो तो कोई नई बात है। हमारी जब सरकार बनेगी निश्चित रूप से तभी उन सड़कों की मरम्मत संभव है। अभी भी तो भाजपा की बैसाखी में है, भाजपा ने बैसाखी खींच ली, जिलाध्यक्ष नहीं रही, अब नाम की रह गई। तो साहब, इस सरकार का सब पैसा तो गुजरात में चला गया, राज सामग्री बांटोगे किससे? तनख्वाह देने के तो लाले हैं, पैसा ले गए अडानी अंबानी, आपके पास बचा क्या? जी आज ही हुई थी। तो वहाँ पर क्या मैसेज दिया आपने, कैसे प्रोग्रेस करा? देखिए, हमारे जो पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व का जो आदेश आया था और हमारे जिले के जो मुखिया हैं नदीम फारूकी जी, उनके नेतृत्व में जो हमको आदेश मिला कि आपको अमृतपुर जाना जी, तो वहाँ पर हम गए। तो मुझे एक सबसे चीज़ जो आश्चर्यचकित की कि हमको नहीं किसी से कहना पड़ा, लोग स्वयं उत्साह से, जनता ने ये काम किया है। जो काम हमारी पार्टी को और हमें करना चाहिए, सरकार के विरोध में साइकिल यात्रा निकालनी चाहिए, जब हम वहाँ पहुँचे तो जनता स्वयं आ रही थी जी। जनता का रिस्पॉन्स था, लोग आ रहे थे स्वयं साइकिल यात्रा के लिए, लोगों में सरकार के प्रति आक्रोश था। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि समाजवादी पार्टी की जो नीतियां और जो समाजवादी पार्टी की लड़ाई है, उसको अब उत्तर प्रदेश की जनता लड़ने लगी है। और मतलब जो यूथ जो आपके पीछे है और यूथ जो आपसे उम्मीद करे हुए, उसके लिए कोई मैसेज है? देखिए, युवा, कोई भी देश हो, युवा उसका भविष्य होता है और युवाओं को सही दिशा निर्देश देने का काम जो है वो हमेशा समाज में जो लोग होते हैं जिनसे युवाओं को उम्मीद होती है, तो बहुत ईमानदारी के साथ, क्योंकि देश के भविष्य की बात होती है, वहाँ पे कोई व्यक्तिगत बात नहीं होती है, कोई पार्टी की बात नहीं होती, युवाओं से देश बनता है, तो उनको हमेशा सही दिशा निर्देश और सही राय देनी चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। अच्छा, मुख्यमंत्री जी ठोक देने की बात कर रहे हैं, उस पर कुछ बोलेंगे? देखिए, जो जिसका जैसा स्वभाव होता है वो अपना कर्म करेगा। एक बहुत पहले कहानी थी कि एक बिच्छू था, उसको एक बाबा जी पानी से निकाल रहे थे, वो डंक मार रहा था, तो लोगों ने उनसे पूछा कि ये बार बार आप पानी से निकाल रहे हो, डंक मार रहा है, तो उन्होंने कहा वो उसका स्वभाव है, वो डंक मारेगा, और मेरा स्वभाव है उसकी जान बचाना, तो हम उसकी जान बचाएंगे। तो हमारी समाजवादी पार्टी का स्वभाव है लोगों की भलाई करना, मदद करना, लोगों को बचाना और उनका काम ठोकना। वो राम राज्य कह के रावण राज्य लाए हुए हैं, और हम लोग वास्तव में एक राम राज्य का मतलब कोई धार्मिक मतलब नहीं है। राम राज्य का एक ऐसा मतलब होता है कि जिसमें सबको समान अधिकार मिले, वो राम राज्य होता है, और उनका रावण राज्य है जिसको कि अनैतिकता कहा जाएगा। जी सनी भाई, आप एक युवा हैं और युवा ही ज्यादातर समाजवादी पार्टी से जुड़ रहा है और युवा समाजवादी से बहुत सी उम्मीदें लगाए बैठा है, उस पर आप कुछ बताइए। देखिए, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पूर्व में रही सरकार में युवाओं के लिए बहुत काम किया है। उन्होंने चाहे नौकरियां, रोजगार देने की बात रही हो, चाहे लैपटॉप की बात रही हो, चाहे साइकिल वितरण की बात रही हो, चाहे
बेरोजगारी भत्ता देने की बात रही हो और तमाम ऐसी योजनाएं चलाई जिससे युवा लाभान्वित हुआ है। और इस सरकार में युवाओं पे बहुत अत्याचार हुआ है। पिछले ये पूरे 5 साल में एक भी शिक्षक भर्ती नहीं निकाली गई है योगी जी की तरफ से। ऊपर से शिक्षा मित्रों को भी बाहर कर दिया गया है। आए दिन बीएड बीटीसी ये लोग अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं, इनके साथ अत्याचार हो रहा है, लाठी डंडा पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं हम बिल्कुल इस कोरोना काल में भी युवाओं का पढ़ाई डिस्टर्ब रही, रोजगार तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गया है। तो हमें एक उम्मीद दिख रही है युवाओं को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी में। तो हम सब लोग मिलके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे तब प्रदेश का युवा खुशहाल होगा, संपन्न होगा और किसी भी देश की तरक्की के लिए युवाओं से ही उनकी तरक्की होती है। तो इसलिए हम सब लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मजबूत करने के लिए गांव-गांव जाके, गली-गली जाके उनकी नीतियों को बता के अपने पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को 2022 में फिर से मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे।